Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisha Nisar and my topic name is amyloride and my roll number is BP16500019. Amyloride is usually used in combination with other diuretics to treat high blood pressure and heart failure in patients who have low amount of potassium in their bodies or for whom low potassium level in the body could be dangerous. Amyloride is the class of the medication called potassium diuretics. बेसिकली जो अमाइलोराइड होता है वो एक डायूरेटिक है. ये डायूरेटिक की थर्ड क्लास में आता है. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहलाते हैं ये. वो सारे पेशेंट जिनको हाइपरकैलीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया होता है उनको हम ये रिकमेंड करते हैं. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H8 नाइट्रोजन 7O. मॉलिक्यूलर मास 220 to 9.6 to 7 ग्राम पर मोल. Rational use of amyloride. Amyloride is used to treat or prevent low blood potassium level caused by other diuretic. Amyloride is used with other water pills. It is used to treat hypertension, blood pressure and heart failure or extra fluid in the body. How to use amyloride HCl hydrochloride? We use it orally as directed by your doctor. If you take this drug too close to bedtime, you may need to wake up to urinate. Therefore, it is best to take this medication at least 4 hours before your bedtime. Dosage is based on your medical condition. बेसिकली ये जो इसका हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली आता है ज़्यादातर और इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो 5 mg है वंस इन अ डे. हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अमाइलोराइड जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमन है वो हेडेक है, नोज़िया, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन, गैस, माइल्ड स्किन रैश, डायरिया, वॉमिटिंग एंड डेजीनेस. इरेशनल यूज़ ऑफ अमाइलोराइड. इरेशनल यूज़ का मतलब है जब ड्रग ओवरडोज हो जाए. अब जब ओवरडोज हो जाएगी तो वो ज़रूर कोई मसला क्रिएट करेगी. If you take too much dose of amyloride, call your healthcare provider or local poison control center or seek emergency medical attention right away. If amyloride is administered by the healthcare provider in a medical setting, it is unlikely that an overdose will occur. However, if overdose is suspected, seek emergency medical attention. We will have to go hospital for medication. किसी भी मेडिसिन का अगर ओवरडोज हो जाता है तो वो ज़रूर कोई मसला क्रिएट करेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होंगे. तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें किस ओवरडोज ना हो. इसका इनिशियल डोज 5 mg होता है, ये अप टू 25 mg तक जा सकता है, लेकिन हमें इनिशियली इसको 5 mg रखना पड़ता है 2 वीक तक, ताकि पता चले कि ये एफिशिएंट है इस पेशेंट के लिए या नहीं है. एमिलोराइड इंटरेक्शन. एमिलोराइड भी दूसरी मेडिसिन की तरह बिल्कुल इंटरेक्ट करता है, लाइक हर्बल सप्लीमेंट, वाइटामिन, मेडिसिन. वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की हुई हो या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन हो, लाइक वाइटामिन एंड हर्बल सप्लीमेंट. एस इनहिबिटर्स के साथ ये रिएक्ट करता है, लाइक बेंजाप्रिल जो कि लोटेंसिन के नाम से आता है, कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, फिसिनोप्रिल and ramipril. Amyloride, a potassium sparing diuretic, it will known to interact with the number of ion transport system receptors and enzyme. Here we report on the interaction between the drug and the adenosine A1 receptor as present in calf brand membranes. तो जब भी आप एमिलोराइड कोई भी पेशेंट लेगा तो और इसके साथ जो दूसरी मेडिकेशन उसके साथ ले रहा है तो ज़रूर अपने फिजिशियन के साथ या फार्मासिस्ट के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए. लाइक आप कोई सब मल्टी वाइटामिन ले रहे हैं या फिर कोई और ड्रग, जैसे कि एक बंदा डायबिटिक भी है और वो हाइपरकैलीमिया भी उसे हो रही है, तो ज़रूर वो डायबिटिक की मेडिसिन भी लेगा. और जब वो डायबिटिक मेडिसिन लेगा तो ज़रूर डॉक्टर को बताना चाहिए कि वो डायबिटिक भी है और उसे वो मेडिसिन भी लेता है. ठीक है. हमारे पास इसकी अल्टरनेटिव चॉइसेस भी होती हैं. इसका जो ब्रांड नेम है जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है वो है माइडामोर और मॉड्यूरेटिक.
ये इसकी अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। टिपिकली यूज विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग ड्यू टू हार्ट फेलियर और चिरोसिस ऑफ द लिवर। एमिलोराइड इज क्लासिफाइड एज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। इसकी क्लास जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। इसके ब्रांड नेम माइडामोर है और मॉड्यूरेटिक 550। इसके ऑल्टरनेटिव्स और भी मौजूद है लाइक साइक्लोस्पोरिन, एनिलोरिन, ऑफिक्सिडीन, पोटेशियम एसिड, फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, स्पाइरेनोलैक्टोन, ये भी बहुत कॉमन है हमारे पास। ट्राइमटेरिन, ये भी बहुत कॉमन है। अब जो ये माइडामोर है इसकी क्लास जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। इसको हम यूज़ करते हैं एसाइड्स की ट्रीटमेंट के लिए, एडिमा के लिए, हार्ट फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। इसकी नॉर्मल प्राइस 2000 होती है, जिसके अंदर मोस्टली 24 पिल्स होती हैं। इसको जो यूज़ किया जाता है ओरली यूज़ किया जाता है। इसका रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओरल है। डोज इसकी 5 mg होती है इनिशियल हमें मतलब यूजुअल डोज 5 mg है, लेकिन ये इंक्रीज़ भी होती है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट। डिफरेंट डिजीज़ में इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। लाइक इफ़ अगर हमारे पेशेंट के पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, CHF है उसे, तो हम 5 to 10 mg पर रखेंगे। डोज इन हाइपरटेंशन में इसका डोज 5 to 10 mg होगा और थायराइड इंड्यूस हाइपोकैलीमिया के अंदर 5 to 10 mg होगा पर डे भी आप ले सकते हैं और दिन में 2 दफ़ा Q12 आवरली अगर आप डिवाइड कर लें तो। ये डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ पर। हियर वी हैव अनदर मॉड्यूरेटिक 550। इसकी क्लास जो है स्पेयरिंग डायूरेटिक विद थायराइड अमाइलोराइड है, जिसको हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड भी कहा जाता है। थायराइड इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर के अंदर 5 mg डेली में भी इंक्रीज टू 2 टैबलेट। आप 5 mg इनिशियल रखेंगे, लेकिन इसको 2 टैबलेट तक भी ये जा सकता है। इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में 3000 है पर बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर तकरीबन हमारे पास 24 to 30 टैबलेट्स होती हैं। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरली है, क्योंकि टैबलेट्स हमारे पास इसकी फॉर्मेशन जो है टैबलेट की है। टॉक्सिसिटी अगर देखा जाए, अमाइलोराइड इज़ वेल टॉलरेटेड एंड सीरियस टॉक्सिसिटी इज़ रेयर। इट प्रोवाइड यूजफुल इन हाइपरटेंशन व्हेन अमाइलोराइड इज़ यूज्ड इन फिक्स कॉम्बिनेशन विद अ थायराइड डायूरेटिक। द रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया इज़ मिनिमल। अगर इसके एंटीडोट की बात किया जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, ठीक है। एमएसएस इंड्यूस हो सकती है, हमारे पास गैस्ट्रिक लेवेज परफॉर्म हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक होता है और सपोर्टिव होता है। इफ़ हाइपरकैलेमिया अक्कर, एक्टिव मेजर्स विल बी टेकन टू रिड्यूस अ सीरम पोटेशियम लेवल। हमारे पास अमाइलोराइड को लेकर एक केस स्टडी है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक 65 ईयर ओल्ड मैन है जिसकी हिस्ट्री है, उसको डायबिटीज़ है, हाइपरकैलेमिया भी है, इसको हाइपरटेंसिव भी है, वो क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी है। उसकी बेसलाइन जो है क्रिएटिनिन की 2.5 mg पर डेसीलीटर है। उसका ब्लड प्रेशर 176/92 mmHg है एंड उसको एडिमा भी है, पता चला जब हमने एग्जामिनेशन उसकी की। ही हैज़ टेकिंग फ्यूरोसिमाइड। अभी तक वो 1 साल से लेकर वो फ्यूरोसिमाइड ले रहे हैं ट्वाइस इन अ डे, और माइल्ड डिस्पनिया एंड एक्सर्शन है। तो इस केस के सब्जेक्टिव हमारे पास ये इनकी एज 65 है, जेंडर इनका मेल है, डिजीज़ इनको हिस्ट्री में डायबिटीज़ है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, और ये जो अभी ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूरोसिमाइड यूज़ कर रहे हैं 80 mg ट्वाइस अ डे। क्रिएटिनिन लेवल इनका 2.8 है। ब्लड प्रेशर इनका हाई है थोड़ा बहुत 176 to 92, बिकॉज ही इज़ हाइपरटेंसिव। जिसमें एक्सर्शन भी है, एडिमा भी है, इनको हाइपरटेंसिव भी है और हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ भी है। चीफ कंप्लेन इनकी ये है कि भाई इनको एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो रही है, इनको वीकनेस भी होती है, इनको एनोरेजिया भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, माइल्ड डिस्पनिया और एक्सर्शन है इनको। असेसमेंट में हम देखें तो फ्यूरोसिमाइड ये लेंगे 20 mg 2 times इन अ डे। इसके साथ हमने इनको दिया क्लोरोथायाजाइड 25 mg वंस अ डे फॉर हाइपरकैलेमिया। अब हाइपरकैलेमिया के लिए हम इसको देंगे अमाइलोराइड। इनिशियली तो हम इसको 5 mg पर रखेंगे, लेकिन आफ्टर 2 वीक तक देंगे। लेकिन 2 वीक्स के बाद इनके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होंगे और उन टेस्ट के बाद पता चलेगा कि इनका डोज चेंज करना है या नहीं।
Amiloride will control its BP and hyperkalemia because it is potassium sparing diuretic. प्लान जो है हमारा यही है कि हम इनको फ्यूरोसिमाइड से अभी फ़िलहाल हटा देंगे, इसको हाइड्रोक्लोराइड थायाजाइड देंगे 25 mg ट्वाइस अ डे विद अमाइलोराइड 5 mg वंस इन अ डे टू कंट्रोल इट्स ब्लड प्रेशर एंड सिम्टम्स साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड. Here we have references where कहाँ से हमने इनको लिया है, ये हमारे पास सारे रेफरेंसेस हैं. थैंक यू.